एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो दूसरी तरफ हुकूमत की मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बहनें खुद एहतजाज की क़यादत करते हैं तो फिर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। तो पहले हुकूमत किसी ना किसी तरीके से एहतजाज को काबू करने, एहतजाज को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर, उसके बाद सीएम सुहेल अफरीदी जो है किसी ना किसी तरीके से हुकूमत के साथ गाठजोड़ करने में और कंप्रोमाइज करने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस दफा अगर अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान इमरान खान की रहाई के लिए एहतजाज की क़यादत करती हैं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा अब हरगज नहीं होगा, क्योंकि वो एक बात पर डटी हैं, इमरान खान का इलाज या इमरान खान की रहाई। अगर अवाम का समंदर, अवाम का सैलाब KPK से निकलता है, पंजाब से निकलता है, सिंध से निकलता है, बलोचिस्तान से निकलता है, जनूबी पंजाब से निकलता है, तो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि एक तरफ महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी है, आए दिन हुकूमत की तरफ से अवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, आए दिन हुकूमत अवाम के ऊपर रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई में इजाफा करती है और टैक्स कीमत में इजाफा करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो वो किसी ना किसी एडवेंचर की तलाश में है, किसी ना किसी मौके की तलाश में है। अगर नौरीन खान, उस्मा खान या अलीमा खान अवाम का समंदर बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं, अगर अलीमा खान खुद एहतजाज की क़यादत करती हैं तो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। तो अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी के लोग हैं उनको ये फैसला करना है। अब ये फैसले का वक्त आ गया है कि इमरान खान जेल के अंदर ही रहेंगे या उनको रिहाई मिलेगी या उनका आजादाना तौर पर किसी ना किसी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाया जाएगा। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने एक खेल खेला, जिस तरह सीएम सुहेल अफरीदी ने एक खेल खेला, और उस खेल को आगे जारी रखते हुए जो इमरान खान की बहनें अलीमा खान, उनको पता चल गया, उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि किसी तौर भी ना ही इमरान खान का आजादाना तौर पर इलाज मुमकिन है और ना ही इमरान खान की रहाई मुमकिन है, क्योंकि पिछले कई सालों से इमरान खान जेल के अंदर है और उनके जो केसेस हैं इसी तरह अदालतों के अंदर लगाए जा रहे हैं और इंतजार में है कि कब इमरान खान के केसेस लगेंगे और कब सुने जाएंगे और कब उनकी रहाई मुमकिन होगी। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इमरान खान की रहाई कभी भी मुमकिन नहीं होगी। क्यों मुमकिन नहीं होगी? कि जब तक इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे उस वक्त इमरान खान की रहाई किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन हमारे मुल्क के यूट्यूबर हज़रात व्यू लेने के लिए गला फाड़ फाड़ कर क्या कहते रहे हैं, आज 3 लोगों की मुलाकात होगी, आज 2 लोगों की मुलाकात होगी, आज 5 लोगों की मुलाकात होगी, कल रिहाई मुमकिन हो जाएगी, 2 दिन बाद रिहाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उस वक्त भी कहता था कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं। इमरान खान के ऊपर जो केसेस, जो तलवार लटक रही है वो बहुत अहम केसेस है। उनमें सबसे अहम केस GHQ हमला केस है। जब तक इमरान खान, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तगड़ी है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जरूरत बन चुकी है, अमेरिका की जरूरत बन चुकी है दुनिया की। जिस तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फौज जो है इस वक्त दुनिया के अंदर एक ताकतवर बनकर उभरी है। इंडिया परेशान है, इजराइल परेशान है, अमेरिका परेशान है, खलीजी ममालिक परेशान है, यूरोपीय कंट्री परेशान है कि पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान की मिलिट्री के अलावा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अलावा दुनिया को इस आग से कोई नहीं निकाल सकता। जिस तरह फील्ड मार्शल ने कोशिश की है और जिस तरह दुनिया के अंदर वो एक्टिव हुए हैं और जिस तरह वो दुनिया की जरूरत बन चुके हैं, अमेरिका की जरूरत बन चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के पास या इमरान खान की बहनों के पास कोई इसके अलावा दूसरी ऑप्शन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें या अवाम का एक इतना बड़ा समंदर निकालने में कामयाब हो जाए कि हुकूमत घुटने टेक दे, हुकूमत
टेके और हुकूमत के पास पार्लियामेंट से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो। देखिए, अगर अलीमा खान, अगर सोहेल अफरीदी साथ मिल जाते हैं, मुझे नहीं लगता सोहेल अफरीदी अलीमा खान के साथ मिलेंगे, क्योंकि कामयाब स्ट्रीट मूवमेंट हुई, अवाम निकली, लोग निकले, इसके बावजूद सोहेल अफरीदी घुटने टेक गए। अली अमीन गंडापुर के बाद सोहेल अफरीदी ने घुटने टेके। जिस तरह 2-3 दफा एहतजाज हुआ, अवाम निकली, लोग सड़कों पर आए, तो उनको नाकाम बनाने में सोहेल अफरीदी ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। तो अब अगर जिस तरह अलीमा खान ने पार्टी का झंडा उठाया, देखिए अलीमा खान का कोई सियासी कैरियर नहीं है, सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। अगर वो इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रही है तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए, उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। उनकी सिर्फ अव्वलीन तरजीहात है इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का इलाज। इसके अलावा उसके पास दूसरी ऑप्शन और कोई नहीं है। अलीमा खान की डिमांड और कोई भी नहीं है। अलीमा खान पार्टी चेयरमैन नहीं बनना चाहती। अलीमा खान को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक बहन है। तो उनकी सिर्फ यही कोशिश है, या इमरान खान के केसेस को सुना जाए, या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो, या इलाज मुमकिन हो, या उनको जितनी भी सहूलियात है वो जेल के अंदर मुहैया की जाए। तो जिस तरह एक कैदी को उनकी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया, जिस तरह उनके खानदान वालों पर पाबंदी लगाई गई कि वो जेल के अंदर इमरान खान की मुलाकात नहीं कर सकते, अलीमा खान मुलाकात नहीं कर सकती, नौरीन खान या उस्मा खान या उनके बाकी जो रिश्तेदार है वो मुलाकात नहीं कर सकते, या फिर उनके वकला जो है वो खुल खुलाकर नहीं मिल सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। तो जिस तरह उनका इलाज कराया गया, एक चोरों की तरह हॉस्पिटल के अंदर मुंतकल किया गया, फिर उनकी जो एलिया बुशरा बीबी है उनको चोरों की तरह हॉस्पिटल के अंदर जो है मुंतकल किया गया, इलाज करवाया गया। जो इमरान खान उनकी आंखों की बनाई का मसला बना हुआ है, बुशरा बीबी की आंखों की बनाई का मसला बना हुआ है। देखिए, मर्दान के अंदर सोहेल अफरीदी ने एहतजाज किया तो जो आम कारकुन थे वो सोहेल अफरीदी के साथ लड़ पड़े। उन्होंने कहा भाई ये जलसे जुलूस एहतजाज ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इमरान खान की रिहाई। ये तब मुमकिन होगी जब हम डी चौक या इस्लामाबाद की तरफ धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये जलसे जुलूस एहतजाज तो अली अमीन गंडापुर भी करता था, और ये सिलसिला जो है आपने भी वही सिलसिला जारी किया हुआ है कि आप केपीके के अंदर बड़े बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं। इसका कोई फायदा ही नहीं होना। हुकूमत भी यही चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो केपीके के अंदर महदूद रहे, बस केपीके की हद तक महदूद रहे, वहीं पे जलसे जुलूस करे। वो 3 साल से यही खेल जारी है, अली अमीन गंडापुर फिर सोहेल अफरीदी। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं, वर्कर हैं, वो तंग आ चुके हैं। ये जलसे, ये जुलूस, इससे पार्टी कमजोर हो रही है। तो ये छोटे छोटे एहतजाज की काले देना, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ना, कमजोर करना है। तो जिस तरह मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, बिजली महंगी है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास तो वैसे भी एक सुनहरी मौका था कि वो अवाम को बाहर निकाल दी। तो हुकूमत के स्टाइल लोग कोई ऐसे एडवेंचर के मुंतजर हैं ताकि ये जो फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है जो इस मुल्क की अवाम के ऊपर थोप दी गई है, जिन्होंने मुल्क की अवाम का हशर नशर बुरा कर दिया है, जिन्होंने इस मुल्क की अवाम का बेड़ा गर्क कर रख दिया है, आज मुल्क को कर्जों पर चलाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की याशियां देख लें, वफाकी हुकूमत की याशियां देख लें, तो ना वफाक के पास इतने वसाइल है, ना पंजाब के पास, ना सिंध के पास, ना केपीके के पास। इनके पास कोई ऐसा मनसूबा है ही नहीं कि मुल्क को तरक्की खुशहाली की तरफ लेकर गामजन हो। देखे हमारी मिलिट्री है, उनके अपने अपने प्लान होते हैं, उनके अपने मनसूबे होते हैं, वो अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करते, उन्होंने उस मनसूबे के मुताबिक चलना होता है। अगर सिविल हुकूमत, अगर सियासी जमातें इस मुल्क को खाएंगी, अगर इस मुल्क की आवाम का खून निचोड़ेंगी, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी पैदा करेंगी, इस मुल्क की आवाम का पैसा लूटेंगी, टैक्सों का पैसा लूटेंगी, खुद याशियां करेंगी, तो इस मुल्क की आवाम के पास सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं बचता। आप एक कैदी को उसकी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखते हैं, उनके खानदान वालों को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, वो मिल नहीं सकते। तो ऐसे में उस पार्टी के पास भी एहतजाज के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती।
तो अगर अलीमा खान खुद इस वक्त पार्टी की क़यादत करेंगी या एहतजाज की क़यादत करेंगी तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। और इमरान खान का इलाज भी होगा, इमरान खान को जो सहूलतें वो भी दी जाएंगी और उनके केसेस जो हैं वो भी अदालतों के अंदर लगाए जाएंगे और सुने जाएंगे। अगर अलीमा खान खुद एहतजाज की क़यादत करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो सवाए उनकी जबानों पर एक चीज होती है कि हमारे केसेस लगाओ, इमरान खान से मुलाकात करने दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस। तो इनसे कोई भी हुकूमत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत इन चीजों को नहीं मानती, हुकूमत इन चीजों को तस्लीम नहीं करती। तो हुकूमत खुद चाहती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, जो छोटे छोटे एहतजाज करते रहे, ताकि 4-5 साल जो है ऐसे ही गुजारे जाएं। तो फिर इलेक्शन आ जाएगा, हुकूमत फिर जो है वो इसी तरह फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील करेगी और फिर एक दफा जो है वो जनाब इसी हुकूमत को, इन्हीं लोगों को पाकिस्तान की अवाम के ऊपर थोप दिया जाएगा।